हाय फिश कीपर्स, आप चाहे कोई भी जनरेशन से हो, 50s, 60s, 70s बॉर्न हो या जेन एक्स हो या मिलेनियल्स हो या जेन जी हो, द फर्स्ट फिश जो कि फिश कीपिंग की हॉबी में इंट्रोडक्शन मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, दैट इज़ द गोल्ड फिश। एंड ये आप डिनाई नहीं कर सकते। जब हम ग्रोइंग अप ईयर्स में थे तो कहीं ना कहीं हमने मूवीज़ में देखा या कहीं कभी हम कोई कार्निवल में गए, वहाँ पे स्टॉल्स पे देखा या फिश टैंक के शॉप्स में गए, वहाँ पे देखा। तो दिस इज़ अनडाउटेडली ट्रू कि हम ग्रोइंग अप जब हम ग्रो अप कर रहे थे तो द फर्स्ट फिश जिससे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, जिसके बारे में हम जानते थे, दैट वाज द गोल्ड फिश। बिकॉज बैक देन इतने सारे ऑप्शंस भी नहीं थे। नाउ गोल्ड फिश बीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल फिश एंड अ हार्ड लाइफ फिश, बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, जैसे कि ओरंडाज हैं, रेड कैप्स हैं, कैलिको ओरंडाज हैं, रुइकिन्स है, रैंचूज है, लॉन्ग टेल्स है, कॉमेट्स है, शॉर्ट टेल्स है, फ्लेरी टेल्स है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो जैसे कि गोल्ड फिश दिखने में सुंदर है, लेकिन सेम टाइम पे इट इज़ वेरी प्रोन टू डिसीजेस एज वेल। वायरस अटैक्स के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड फिश प्रोन है ना। कुछ लोग इसमें कुछ मेडिकेशन करके अपनी मछलियों को बचा लेते हैं और कुछ लोग नहीं बचा पाते। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो गोल्ड फिश है उसमें कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है, या आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो देखनी है, जिससे आइडेंटिफाई करना है कि आपके गोल्ड फिश में कोई इशू हो सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो फिश कीपर्स, मैं हूँ डॉक्टर अदिति काशीकर, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। एंड आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपनी गोल्ड फिश का बहुत अच्छे से केयर ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं एंड काफ़ी सालों तक जिंदा रख सकते हैं। तो फिश कीपर्स, इस वीडियो को आप समझ लीजिए कि दिस इज़ अ बिगिनर्स गाइड टू टेक केयर ऑफ योर गोल्ड फिश। तो सबसे पहली टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप मार्केट में गोल्ड फिश खरीदने जाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप एक बाउल खरीदते हैं और उसमें गोल्ड फिश को रखते हैं। उसके साथ आप एक एयर पंप भी रख सकते हैं, आप एक फिल्टर भी लगाते हैं, फिर भी आपकी मछली ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। ये गलती अवॉइड कीजिए। एक छोटा टैंक ले लीजिए, उसके अंदर आप गोल्ड फिश रखिए। सी गोल्ड फिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी होती जाती है। तो मानिए आज आपके पास जगह नहीं है, लेकिन कल आपको आपका फिश टैंक बड़ा करना पड़ेगा, तो सोच समझकर गोल्ड फिश परचेज कीजिए। और अगर आपको गोल्ड फिश ही रखना है तो मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट 2 फीट का एक एक्वेरियम आप रखिए जिसमें फिश कंफर्टेबली रहे, आप उसको कंफर्टेबल महसूस करवाएं एंड वो लॉन्ग रन तक रह पाए। ऑल्सो साथ में ही अगर आप बाउल खरीद रहे हैं तो बाउल में बहुत ज़्यादा अपैरेटस आप नहीं लगा सकते हैं। क्लीनिंग के इश्यूज होंगे, अमोनिया स्पाइक हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। एक फिश टैंक में प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ, प्रॉपर लाइटिंग के साथ, प्रॉपर ग्रेवल के साथ, मेडिकेशंस के साथ और प्रॉपर थर्मोस्टेट एंड एनवायरनमेंट के साथ एक गोल्ड फिश या कोई भी अदर फिश बहुत अच्छे से रहती है। तो आपको बाउल जो है उसको अवॉइड करना है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। दोस्तों, जो हमारे टिप नंबर 2 और 3 है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो टिप नंबर 2 ये है कि आपके फिश टैंक को प्रॉपरली एक्सेसराइज कीजिए। एक्सेसराइज कीजिए का मतलब क्या है कि उसमें वो फिश टैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, लीटर्स ऑफ वाटर के हिसाब से एक अच्छा फिल्टर लगाइए, इंटरनल, हैंग ऑन, एक्सटर्नल, जैसा आप चाहें, जो आपका बजट हो। एक अच्छा लाइट लगाइए, एक प्रॉपर थर्मोस्टेट दीजिए, ग्रेवल्स डालिए, हर वो चीज़ जो कि नेसेसिटी है, मेक इट अ पॉइंट कि वो आपके फिश टैंक में आप उस फिश को प्रोवाइड करें। और इसी से रिलेटेड है हमारे टिप नंबर 3, यानी कि क्रिएट अ होम फॉर योर फिश। उसका क्या मतलब है? तो देखिए, हर एक फिश का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपना एक स्वभाव होता है, एक बिहेवियर होता है। उस हिसाब से लेट्स से कि गोल्ड फिश के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा इस टाइप के रॉक्स डाल दिए जो कि ज़्यादा नुकीले हैं, या कभी कभी लोग, मैंने देखा है, शंख डाल देते हैं, बीच साइड से आप कोई चीज़ें उठाकर लाते हैं और उसको डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें रिफ्रेन कीजिए। थोड़ा सा अपना होमवर्क कीजिए, देखिए कि जो फिश, या अगर गोल्ड फिश आप पाल रहे हैं तो कौन सी फिश आप पाल रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका हैबिटेट क्या होना चाहिए। कि एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी कुछ चीज़ें जो है वो आप डेफिनेटली फिश को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टिप नंबर 2 और 3। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपने फिश टैंक को प्रॉपरली एक्सेसराइज करना है एंड आपकी फिश को एट होम फील कराना है।
फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट जो टिप है वो है मेंटेन द वाटर, मतलब वाटर के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको बहुत मेंटेन करने हैं। काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा कि कभी कभार गोल्डफिश में अपने आप ब्लड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ मार लगा है या कहीं घसा है, कहीं से उसने बहुत ज़्यादा रब किया है और अपने आप को हर्ट किया है। इस तरीके से बहुत सारे डैमेजेस फिश की बॉडी के ऊपर दिखते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये मैक्सिमम टाइम होता है अमोनिया स्पाइक की वजह से। आप इस चीज़ को गूगल करके देख सकते हैं, पिक्चर्स आप गूगल पे देख सकते हैं और आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हो सकता है। तो आपको जो है वाटर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा सेफ रखने हैं व्हेन इट कम्स टू गोल्ड फिश। ऑल्सो गोल्ड फिश आर वोरेशियस ईटर्स, तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है व्हेन इट कम्स टू फूड। जो आपकी फ़िश है कितनी क्वांटिटी है, उसको आप कौन सा फूड दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके फूड आपको देना है। आप अगर जानना चाहते हैं फ़िश फूड किस तरह से दिया जाता है, उसका क्या कैलकुलेशंस है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो डेडिकेटेडली इस टॉपिक के ऊपर बताऊँ कि कितना फ़िश फूड एक्चुअली कौन से फ़िश को और कितना क्वान्टिटी में देना चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी हमारी इसके पहले वाले टिप से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। आपको आपका टैंक क्लीन रखना है। कोई भी वाटर टॉक्सिसिटी से, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया इसके पहले वाला जो टिप था उसमें कि अमोनिया स्पाइक इज़ वेरी 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 ड्रेडफुल व्हेन इट कम्स टू गोल्ड फिश। साथ में ही बहुत सारे ऐसे वाटर पैरामीटर्स हैं जो कि गोल्ड फिश के लिए अच्छे नहीं होते। अगर फूड पड़ा है, फूड सड़ रहा है, या तो फीसेस आपने क्लीन नहीं किया है, अगर आपने ग्रेवल को साइफन आउट नहीं किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गोल्ड फिश के डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकती है एंड विच कुड प्रूव फेटल। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा अपना टैंक क्लीन रखिए। दैट डज नॉट मीन चेंजिंग 100% वाटर, बट उसके बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। कोई ना कोई वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी कि वाटर चेंजेस का शेड्यूलिंग आपका क्या होना चाहिए। बट फॉर नाउ ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि अगर आपका फ़िश टैंक स्मेल कर रहा है, अगर आपके फ़िश टैंक से बदबू आ रही है, तो इस दौरान ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत वाटर चेंज करें, लेकिन वो जो स्टेज है वो आने मत दीजिए। तो ओवर फीडिंग मत कीजिए, फ़िश का फीसेस जो है वो अच्छे से क्लीन करते रहिए, अच्छा फ़िल्टर लगाइए, एक स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर लगाइए। बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पर। फ़िश कीपर्स, जैसे कि हम अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने माता पिता को या अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखें, उनके प्रति हम केयर लेते हैं। सेम चीज़ आपको करनी है अपने फ़िश टैंक को लेकर। यू विल हैव टू कीप योर फिश सेफ। अब इसका क्या मतलब है, तो बहुत बार हम बिना सोचे समझे मॉस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे मार देते हैं, या आप घर में पेंटिंग के लिए स्प्रे निकालते हैं, या आप जो इंसेक्टिसाइड है वैसा कुछ मार देते हैं, या आप कभी ऐसा कोई स्प्रे मार देते हैं जिससे आपका बग्स है या कॉकरोच है वो किल होता है। तो ये सब करने के पहले आपको सोचना है, क्योंकि ये जो स्प्रे है ये डिपॉजिट होता है आपके फ़िश टैंक के पानी के ऊपर एंड फ़िश के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा घातक है, उससे फ़िश मर सकती है। तो ऐसा कुछ भी करने के पहले, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी फ़िश टैंक में आपका हाथ भी डालने के पहले, लेट्स से आपको कोई फ़िल्टर क्लीन करना है या आप किसी वजह से फ़िश टैंक में अगर आपको अपना हाथ डालना पड़ता है, पहले बहुत अच्छे से उसको वॉश कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ पर उस वक्त ऑयल लगा हो, मॉइस्चराइज़र लगा हो, सैनिटाइज़र लगा हो, यू नेवर नो। तो ऐसा कुछ भी चीज़ करने के पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयर लेनी है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। फ़िश कीपर्स, नेक्स्ट मेरी जो टिप है, ये मेरी टिप मैं हर बिगिनर को बताती हूँ या हर किसी से बताती हूँ जो कि हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। आपको दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट समय निकालना है और अपने फ़िश टैंक के सामने बैठना है और चेक करना है कि क्या आपकी फ़िश में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है। क्या आपकी फ़िश में वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, या आपकी फ़िश अनकंफर्टेबल दिख रही है, या आपकी फ़िश हेवी ब्रीथ कर रही है। कुछ भी रीज़न हो सकता है एंड अगर आपने उस चीज़ को जल्दी से जल्दी नहीं समझ पाए, नहीं मेडिकेट कर पाए, तो फ़िश मर सकती है। ऑल्सो बहुत लोगों को आदत होती है फ़िश टैंक के ग्लास के ऊपर टैपिंग करने की। ये टैपिंग करने से फ़िश बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं और फ़िश मर सकते हैं। ये चीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को बोलिए, समझाइए। बच्चों के जो फ्रेंड्स आते हैं आपके घर में, उनको भी समझाइए कि ये चीज़ ना करें। अब इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, तो उनको आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए कि जैसे मैं बार बार आपको इस तरह से पोक करूं तो क्या आपको चलेगा? कुछ देर बाद आप इरिटेट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से टैपिंग ऑन द ग्लास
शुड नॉट बी डन इन एनी सर्कमस्टेंसेस। एंड आपको ज़रूर देखना है 10 से 15 मिनट अपने फिश टैंक के सामने बैठना है, और क्या आपके फिश में किसी भी तरीके से कोई भी अनकंफर्टेबल सिम्टम्स है तुरंत देखना है और किसी एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करना है। फिश कीपर्स, मैंने इसके पहले एक टिप में आपके साथ डिस्कस किया था कि गोल्डफिश आर वोरेशियस ईटर्स। तो जी हाँ, इसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट टिप है अबाउट फीडिंग। गोल्डफिश को आप कितने बार भी फूड दीजिए वो फूड खाएंगे और गंदगी करेंगे, एंड इसके लिए वो बदनाम भी है। तो आपको क्या करना है कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उनका फूड देना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं सुनते, हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, और वो उठा के फूड डाल देते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि आपके घर में अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि बर्डिंग हॉबीज़ हैं और जो चाहते हैं वो फिश को फूड डाले, तो आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड उनको एक बार सुबह और एक बार शाम को बच्चों के हाथ में दीजिए और बच्चों को फूड डालने दीजिए। लेकिन उनके अलावा मेक श्योर करें कि कोई और फिश टैंक में फीड ना डालें। ऑल्सो जब आप फिश को फीडिंग दे रहे हैं प्लीज़ एक अच्छे क्वालिटी का फूड दीजिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड फिश के लिए अच्छा नहीं होता, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। तो फीडिंग हैबिट्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। फिश कीपर्स, एज अ फिश कीपर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ कॉमन डिसीजेस को आप आइडेंटिफाई करें। आप उसके लिए गूगल का सहारा भी ले सकते हैं या यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। तो उसमें से एक टिप मैं आज आपको देती हूँ कि कॉमन एलिमेंट्स मतलब जैसे कि आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा सिम्टम आपके फिश में है जैसे कि फिन रॉट, डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, या कोई फिश लाइस लगी हुई है, या क्या उसके जो गिल्स है या क्या उसके जो बॉडी है, उसकी जो टमी का साइड है वो बाहर से उभरा हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अ ड्रॉपसी का सिम्टम। तो ये सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है, और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आप देखते हैं तो आपको, अगर आप जानते हो उसका कैसे मेडिकेशन करना है, तो प्लीज़ पहले उसका मेडिकेशन कीजिए, अदरवाइज़ कोई एक्सपर्ट से ज़रूर गाइडेंस लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी आपकी फ़िश बचाने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो को एक लाइक तो देना है सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे आपके भी दोस्त होंगे जो ये प्रॉब्लम्स में से जा रहे होंगे कि अरे यार फिश ला रहा हूँ मर रही है, फिश ला रहा हूँ मर रही। तो आपको क्या करना है कि उन सारे फिश कीपर्स के साथ, नए हॉबीज़ के साथ ये वीडियो भी शेयर करना है। और क्या करना है, तो भाई चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर हम कोशिश करेंगे कि दिन में एक बार तो आपके साथ कनेक्ट करें ही, लेकिन डेली अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आ जाइए और चैनल पे बने रहिए, बिकॉज जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।